हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई महीने की शुरुआत है, ऐसा लग रहा है कि भाई सब गधा मजदूरी पर उतर आए हैं। भाई यहाँ पर इतने व्लॉगर्स, इतना कंट्रोवर्सी, सारे के सारे इस होड़ में लगे हुए हैं कि किसकी कंट्रोवर्सी ज़्यादा चलेगी। इस महीने कौन पहले ही हफ्ते में या दूसरे ही हफ्ते तक अपना जो पूरा टारगेट है वो अचीव कर लेगा और उसके बाद आराम से मलाई खाएगा। मतलब इस चक्कर में इन लोगों ने जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनकी वाट लगा रखी है। भाई हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, हम इस पर बनाएं कि इस पर बनाएं कि उस पर बनाएं। हम तो बड़े परेशान हो चुके हैं। एक व्लॉगर का रिएक्शन बनाकर ख़त्म नहीं करते कि दूसरे व्लॉगर के रिएक्शन के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ऑडियंस बोलने लगती है और हमें पता चलता है कि भाई और किस किस ने भसड़ मचा दी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कलुआ के बारे में इस पॉडकास्ट में। तो कलुआ को लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि कलुआ का एक शॉट आया है, उसे देखिए, प्रेगनेंसी का कुछ लोचा है वहाँ पर। तो ये वाला जो शॉट है वो मुझे इंस्टा पर भी 2 से 3 लोगों ने सेंड किया हुआ है। मुझे इंस्टा पर डीएम्स आए हैं इस शॉट के, और जैसे ही मैंने वो शॉट देखा था तो सबसे पहले वही चीज़ मैंने पकड़ी थी जो बहुत लोगों ने पकड़ी है। एक्चुअली ये कलुआ है ना, ये बहुत मास्टरमाइंड है। लपुआ के बाद ये जो कलुआ आया है, अब कंट्रोवर्सी के मैदान में कूदा है। एक तो जल्द ही बिग बॉस आने वाला है और इसने अपने ब्लॉग में कहीं ना कहीं बोला भी है कि हम कुछ बड़े आदमी बन जाएंगे, एक्टर बन जाएंगे या फिर हम बिग बॉस में चले जाएंगे। तो ऐसा करके इसने जब बोला है ना कहीं इसका दिमाग उस तरफ है, ये जाना चाहता है बिग बॉस में और इसको लग रहा है कि ये ऐसी हरकतें करेगा टुच्ची फुच्ची वाली तो इसको बिग बॉस में बुला लिया जाएगा। वैसे बिग बॉस का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, बुलाया जा भी सकता है, ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं है। और लप्पू भी इस टाइम पर कंट्रोवर्सी कर रहा है क्योंकि एक तो लप्पू ने भी नया नया प्लॉट खरीदा है। तो खैर लप्पू के बारे में ज्यादा बात नहीं करना हमें, बट हम बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो अपना कोटा पूरा करने के लिए कि भाई प्लॉट खरीदा है तो हमारा रिकवरी हो जाए या फिर जो है बिग बॉस में हमें एंट्री मिल जाए या फिर हमें कहीं से तो एक्टिंग वैक्टिंग के लिए बुलावा आ जाए, उसके लिए ये लोग ड्रामे करते हैं और अपने जो व्यूज हैं उनको बूस्ट करने के लिए भी ये ड्रामे करते हैं। और ये कलुआ काफी टाइम से ये ड्रामे कर रहा है। अभी बीच में महेरिया के साथ मिलकर इसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की रचना रची थी। अब महेरिया जी जो है वापस आ चुकी हैं। उसके बाद एक नया खेल चालू हुआ है जो है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी मात्र 1 माह की है और कई लोग तो यही मजाक बना रहे हैं कि प्रेगनेंसी का खुलासा तब हुआ है जब जो इनकी देवी जी हैं वो मायके में थी। तो मतलब लोगों ने उस पर भी खूब मजाक बनाया है कि मायके जाते साथ ही देवी जी प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेगनेंसी का इसने पहले भी किट दिखा रखा था, लेकिन अभी नया व्लॉग आया है जहां ये पत्नी की आरती उतार रहा है और ड्रामे कर रहा है। कैमरे के पीछे ये अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, उस पर जूते चप्पल हाथ पैर सब उठाता है, लेकिन कैमरे पर आरती की थाली लेकर उसकी पूजा कर रहा है। और उसके बाद इसने इंस्टाग्राम पर शायद लिखा हुआ है कैप्शन में कि हम माँ बाप बनने वाले हैं, पिता बनने वाले हैं, बधाई नहीं दोगे क्या, ऐसा कुछ शायद वहाँ लिखा हुआ है। और ये जो यूट्यूब है यहाँ पर भी इसने लिखा है कि मैं पापा बनने वाला हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, मुंह से तो बहुत कुछ निकल रहा है, मतलब गालियाँ निकल रही हैं लिटरली, लेकिन मैं यहाँ पर मर्यादा रख रही हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर मर्यादा रखनी पड़ती है। तो इसलिए निकल रही है मुझे क्योंकि ये बीच में गरिया रहा था, ऑडियंस को उल्टा सीधा बोल रहा था, रिएक्शन चैनल वालों को उल्टा सीधा बोल रहा था और अब उनसे ही कह रहा है कमेंट करिए, बधाई दीजिए। तो भाई तुम पहले डिसाइड कर लो ना कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें ऑडियंस से सपोर्ट चाहिए है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें चांद तक जाना है, सूरज तक जाना है, या फिर तुम्हें जो है धुतकारना है ऑडियंस को, या फिर तुम्हें अपनी अमीरी झाड़नी है, या फिर तुम्हें गरीब बन के सपोर्ट मांगना है, क्या करना है एक बार डिसाइड कर लो यार, फिर कोई चीज़ करो। और ये जो आरती उतार रहा है ना इस वाले शॉर्ट में, वो इसके उसको लेकर भी कई लोग बोल रहे थे कि मम्मी पापा के साथ भी ऐसे किए होते तो क्या ही बात थी, बट ये आदमी है ही ऐसा, ये पहले आरती उतारता है और फिर जूते उठाता है, तो इसका काम ही ये है। तो ये जो प्रेगनेंसी का पूरा ड्रामा है ये फेक है क्योंकि इसको अपने व्यूज गिराने नहीं थे, व्यूज बनाए रखने थे। कंट्रोवर्सी से व्यूज तो अप हो गए थे लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई कंटेंट चाहिए था, जो इसने प्रेगनेंसी वाला उठाया है। रोज जिसके थंबनेल पर एक बच्चा चिपक जाता है, जो पत्नी है उसका पेट अभी से ये छू छू कर ऐसे बता रहा है पहले महीने में किसका पेट इतना निकल आता है। और फिर ये जो प्रेगनेंसी किट है ना, इसने पूरा का पूरा इनका जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो फ्लॉप कर दिया है। फ्लॉप हो चुका है इनका कार्यक्रम क्योंकि जैसे ही वो प्रेगनेंसी किट के लिए खोलती है अपना हाथ तो उसके हाथ में पेन की इंक लग जाती है, इनकी पत्नी के हाथ में पेन की इंक एक उंगली में लग जाती है और वो सबने नोटिस की। और ये पागल आदमी, क्या इसने नहीं देखा होगा? इसने भी सब देखा होगा, लेकिन ये जानबूझ के ये कर रहा है ताकि इसको कमेंट्स आए ऐसे करके, जो भी रील्स है शॉर्ट्स है वो वायरल हो जाए और लोग इसको भद्दे भद्दे कमेंट्स करें। ये गाली खाने के लिए ही व्लॉग्स डालता है। ये जब व्लॉग्स डालता होगा ना तो शायद ये टारगेट फिक्स करता होगा कि मुझे गालियां कितनी पड़ेंगी आज, आज गालियां कम नहीं होनी चाहिए। आज जो गाली वाला बटन जो लोग लगाते हैं ना कि मन भर के गाली देने के लिए ये दबाएं, लाइक ठोको, और हिंदी में गाली देने के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश में गाली देने के लिए 2 दबाएं, तो ये सब जो कमेंट सेक्शन में होता है ना
वो ये टारगेट फिक्स करता है कि ये वाले कमेंट्स कितने ज़्यादा आएंगे आज मेरे व्लॉग में, और इसका जब टारगेट जब तक अचीव नहीं होता है ये उतनी ही गंदी हरकतें करता रहता है। तो वो पेन की इंक लग चुकी है इसके हाथ में, जिससे ये क्लियर होता है कि इन लोगों ने ये पूरा का पूरा प्लॉट किया हुआ है, ये कुछ भी है नहीं है, ये रियल नहीं है, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कमेंट्स पर जो इनकी ऑडियंस इनको कर रही है, जिसके ये लोग भूखे हैं, इनको कमेंट्स में गालियां पड़ती हैं तो ये खुश होते हैं, इसको अलग ही प्लेजर मिलता है अगर इसको कमेंट्स में गालियां आती हैं। अगर 2-4 अच्छे कमेंट्स आ जाए ना, इसको कोई प्यार से बोल देना इसको कमेंट सेक्शन में, तो मतलब इसको आग लग जाती है, इसको रात को नींद नहीं आती और फिर ये थाली भर के खाना नहीं खाता है, ऐसा है। तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। पहली बात, फर्स्ट मंथ में प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता है और शुरू में किट का इतना डार्क नहीं दिखता है, हल्का पिंक होता है। हम भी माँ बन चुके हैं, इसलिए बेवकूफ़ किसी और को बनाना। अच्छा, मैंने एक और कमेंट देखा था पिछले से पिछले मतलब पुराने व्लॉग्स में, जहाँ कोई स्त्री ये लिख रही थी कि कोई स्त्री था या जो भी था, लिख रही थी कि ये जो आदमी है ये क्यों अपनी पत्नी को इतना बता रहा है प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि ये तो पहले ही कंसीव कर चुकी है, मतलब इसकी फर्स्ट मैरिज थी ना इसकी पत्नी की, उसको लेकर कुछ वहाँ लिखा गया था। तो ऑब्वियसली अगर आपको कुछ प्लान करना है तो सोच समझ कर करो ना भाई। 1 महीना क्यों बोला, 2 से 3 महीना बोल देते अगर ये किट दिखा ही रहे थे, है ना। किट भी दिखाना है, फिर फर्स्ट मंथ बोलना है। भाई बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती है, जो लोग कभी माँ नहीं बने होते हैं, जो मतलब जो अभी बच्चे हैं, जो इनके कॉलेज स्टूडेंट्स व्लॉग देख रहे होंगे, उनको बेवकूफ़ बना जाओगे। बट एक घरेलू महिला जिसने बच्चे किए होंगे, जिसकी शादीशुदा महिला होगी, उसको तो इसकी नॉलेज होगी ना। और इनकी पत्नी को भी पुरानी खिलाड़ी हैं हम सुनते हैं, तो उनको इतना नहीं पता था कि अभी कैसा होता है, ये कैसा नहीं होता है, या फिर वो सारी कहानियाँ झूठी थी। मतलब झूठी कितनी ही होंगी, कुछ झूठ होगा कुछ सच होगा, बट यार इतनी अकल तो सब में होती है। या फिर थोड़ा बहुत गूगल करके करना चाहिए था अगर कुछ कर रहे हो प्रैंक। भाई तुमसे तो इतना नहीं हुआ, तुमने पता नहीं कौन सी इंक लगा दी उसमें जो तुम्हारे हाथ में निकल जा रही है। एक और कमेंट है, देवी जी के हाथ की उंगली पर लाल पेन का निशान है, ये दोनों हम सबको पागल बना रहे हैं। एक और कमेंट है, देखना कुछ दिन बाद ये कलुआ बोलेगा कि ज़्यादा काम करने की वजह से देवी जी का मिसकैरेज हो गया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। कुछ दिन बाद तो सच्चाई मालूम हो जाएगी, उससे पहले ये लोग ये ही बोलने वाले हैं। एक और कमेंट है, और देवी जी के हाथ में स्केच पेन लगा है रेड कलर का। एक और कमेंट है, सॉरी टू से दिस कि आप रियल प्रेग्नेंट होते तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लग रहा था कि आप प्रेग्नेंट हो, बट प्रेगनेंसी किट पर देखकर लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। उसमें पिंक दोनों लाइन दिख रही हैं, क्या मैं जैसा देख रही हूँ सब पॉजिटिव आता है तो वह अलग ही दिखता है। उसमें कितने लोग मेरी बात से सहमत है। एक और कमेंट है, देवी जी के हाथ में कलर लग गया है, बेवकूफ़ भी अकल लगा के बनाना चाहिए। सॉरी मैं भूल गई थी, अकल तो दोनों के पास है ही नहीं। एक और कमेंट है, प्रेगनेंसी नहीं कंटेंट। एक और कमेंट है, रेड कलर का निशान हाथ पर लग गया। एक और कमेंट है, जिस पेन से ड्राइंग हुई है वो देवी जी के हाथ पे लग गई है। एक और कमेंट है, देवी जी आपके हाथों पे भी स्केच पेन लग गया है। मतलब सब लोगों ने पकड़ लिया यार ये चीज़। और कोई भी जो भी ये शॉर्ट देखेगा उसका सबसे पहला ध्यान वहीं जाएगा, जैसे ही देवी जी हाथ खोलती हैं उनकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है, जिसे छिंगी बोलते हैं या छिंगली उंगली बोलते हैं, उस पर इनका वो रेड कलर का वो निशान है। उंगली का नाम क्या है यार कमेंट में बताना, मैं भूल रही हूँ। इनकी एक अलग ही दुनिया है, कभी देखने का मन तक नहीं करता है, फिर भी मुंह उठाए आ जाते हैं। एक और कमेंट है, लाइन बनाई हुई है, स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देखो, एक लाइन बिल्कुल सीधी और दूसरी लाइन थोड़ी टेढ़ी है। बराबर नहीं है। एक और कमेंट है, कौन सी प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन इतने नज़दीक होते हैं, ये सब नाटक कर रहा है। एक और कमेंट है, कितने झूठे हैं ये लोग, थोड़ी तो शर्म कर लो। पेन से निशान बनाया गया है, निशान को ध्यान से देखिए, दोनों एक बराबर भी नहीं है। भगवान इस कलयुग में अब अवतार होगा, कुछ भी पैसों के लिए लोग करने लगे हैं। एक और कमेंट है, नेगेटिव वाली लाइन स्ट्रेट है और पॉजिटिव वाली लाइन के चक्कर में सेकंड लाइन टेढ़ी की है। यार क्या मज़ा आता है इन जैसे कार्टूनों को देखकर। खैर कुछ भी हो, जो इनके मंशा है, जो ये मंशा से ये हरकतें करते हैं, वो मंशा इनकी पूरी हो रही है। जो इनको व्यूज़ चाहिए थे, जो इनको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी थी व्यूज़ की, वो हो रही है इनकी। क्योंकि हाँ डाउन हुए हैं, पहले से डाउन हुए हैं, लाख तक पहुँच रहे थे, 50,000, लेकिन अब 30, 35, 25 इतने आ रहे हैं, बट इनके लिए ठीक हैं। 15 और 5-10 हज़ार से तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो वही ये चाहते थे, वो ये कर रहे हैं। ऑडियंस भी मज़े ले रही है, सबका भरपूर मनोरंजन हो रहा है। बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।